अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाटर flows through a horizontal tube as shown in the figure. The difference in the height between the water column in the vertical tube is 5 centimeter. And the area of the cross section at A and B are 6 centimeter square and 3 centimeter square respectively. The rate of flow will be, और जो फ्लो का रेट बताना है अपन को वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में बताना है। ठीक है, तो अब तुम देखो इधर, इस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर मैं पी ए बोल रहा हूँ। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर मैं पी बी बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। तो तुम देखो ये वाला जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का जो ये वाला गैप है, तो इसको तो अपन नेगलेक्ट करते हैं। मतलब जब भी तुमने ना वेंचुरीमीटर के सवाल कर रखे होंगे तो वहां पर भी नेगलेक्ट करा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं तुमसे पूछूं, इस वाले लिम में जो तुम्हारा लिक्विड का जो हाइट है ना वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इस वाले लिम के। एक तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं पी ए माइनस पी बी है ना, वो लिख सकता हूँ रो इंटू जी इंटू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और मैं ये तो बोलूंगा ही, मतलब ए और बी मेरे लगभग लगभग सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। जैसे कि मैंने बोला कि इसको तो मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ, तो ए और बी लगभग लगभग मेरे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। तो मैं ऐसे लिखूंगा पी ए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर। ठीक है, वो रो जी एच वाला फैक्टर मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ से वो कट जाएगा। अब यहाँ पर तुम देखो, पी ए माइनस पी बी अपन को पता है जो कि कितना है रो जी इंटू 5 सेंटीमीटर, और ये किसके बराबर होगा? हाफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। ठीक है, रो से रो निपट गया है। जी का वैल्यू कितना अपने पास 10 है। 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया ऐसा यूनिट में? 5/100 मीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। सही है। अब मेरे को कैसे भी करके ना वी बी और वी ए में रिलेशन चाहिए। कैसे निकालूंगा मैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तुम देखो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ना, इसका एरिया अपन को गिवन है। ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ना, इसका भी एरिया अपन को गिवन है। तो मैं ऐसे लिखूंगा बेसिकली वी ए इंटू ये वाले एरिया कितना है अपने पास, मतलब इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना अपने पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया यहाँ का, इज इक्वल्स टू यहाँ का वॉल्यूम फ्लो रेट जो कितना होगा वी बी इंटू ये वाला क्रॉस सेक्शन का एरिया जो कि कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर गया। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि वी बी मेरा किसके बराबर होगा? 2 VA के बराबर होगा। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे, तो ये तो हो गया 10। तो ये हाफ इज इक्वल टू हाफ इंटू वी बी की जगह 2 VA पुट कर दिया तो क्या आ गया 4 VA स्क्वायर, और 4 VA स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर कितना हो गया 3 VA स्क्वायर। 2 से 2 गया, मेरे हिसाब से वी ए कितना आ रहा है अपने पास 1/√T मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ कितना 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड/√3। ठीक, तो ये इस क्रॉस सेक्शन पर तुम्हारे लिक्विड के फ्लो, बेसिकली लिक्विड की स्पीड आ चुकी है जो कि कितनी अपने पास 100/√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना था, मतलब वी ए इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे को निकालना है। ये तो अपने पास वॉल्यूम फ्लो रेट होता है, मतलब 100/√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये अपन के पास रेट फ्लो है, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो कितना आ गया अपने पास ये? तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा बताओ? तो 100/√3 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही तो करा है। हम्म, तो ये अपना बराबर हो गया 600/√3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के। तो ऊपर नीचे मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मैं बेसिकली 200√3
सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड भी लिख सकता हूँ, तो आंसर अपने पास ऑप्शन 3 हो गया।